नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। जब भी भारत की आजादी का जिक्र होगा तो उसमें 20 फरवरी 1947 की तिथि अनिवार्य रूप से शामिल होगी। एक लंबी लड़ाई और लाखों बलिदान के बाद इसी दिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 से पहले भारत को आजाद कर दिया जाएगा। हालांकि तब तक भारत को स्वाधीनता देने के लिए किसी प्रकार का कोई प्लान ब्रिटिश सरकार के पास नहीं था। ऊहापोह की स्थिति मई 1947 के अंत तक बनी हुई थी। आखिरकार तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून को एक प्लान पेश किया, जिसे अब माउंटबेटन प्लान या फिर 3 जून का प्लान के रूप में जाना जाता है। और इसी में माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान की आजादी की प्रक्रिया बताई। आइए जान लेते हैं कि क्या था वो प्लान। 15 अगस्त 1947 तय की आजादी की तारीख। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को जब ये घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 तक ब्रिटिश इंडिया को पूर्ण स्वराज दे देगी, तब ये भी कहा गया था कि स्वतंत्र रियासतों पर कोई भी फैसला अंतिम रूप से सत्ता स्थानांतरण की तारीख तय करने के बाद ही होगा। फिर जब 3 जून को वायसराय माउंटबेटन ने अपना प्लान पेश किया तो उसमें भारत की आज़ादी की तारीख 15 अगस्त 1947 बताई गई। माउंटबेटन के इस प्लान में प्रमुख रूप से 3 सिद्धांत थे। इनमें ब्रिटिश इंडिया का ब्रिटिश सरकार से अलग होना, भारत और पाकिस्तान 2 देशों का गठन और इसके बाद ही सरकारों को डोमिनियन स्टेटस देना और दोनों देशों को स्वायत्तता और संप्रभुता देना शामिल था। इसके साथ ही इस प्लान में था कि दोनों देशों का अपना संविधान तैयार किया जाएगा। ये भी कहा गया था कि रियासतों को ये अधिकार होगा कि वे चाहे तो भारत में या फिर पाकिस्तान में शामिल हो। इसके साथ ही रियासतों को स्वतंत्र रहने का अधिकार भी देने की बात कही गई थी। भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेटस। इस प्लान के तहत किए गए कानूनी प्रावधानों में ये कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, जो 15 अगस्त 1947 से प्रभावी होगा। पंजाब और बंगाल प्रांतों का विभाजन होगा, जिसके लिए दोनों देशों के लिए नए गवर्नर जनरल के ऑफिस बनाए जाएंगे। स्वतंत्र देशी रियासतों पर ब्रिटिश सरकार के सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। साथ ही साथ भारत के सम्राट का पद भी खत्म हो जाएगा। इस प्लान को 22 जून 1948 तक लागू करने का प्रावधान था। सेना और दूसरे विभागों के बंटवारे के लिए कमेटी का प्रावधान। इसी प्लान में भारत और पाकिस्तान को अलग अलग स्वतंत्र देश का दर्जा देने के साथ ही बंटवारे की औपचारिक रूपरेखा भी तय की गई थी। इनमें सबसे प्रमुख था सेना का बंटवारा। इसी में बंटवारे वाले इलाके को मोटे मोटे तौर पर तय किया गया था। 7 जून 1947 को एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसे सेना और अन्य विभागों के बंटवारे की रूपरेखा तय करने का जिम्मा दिया गया था। तो वहीं भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का तय करने का फैसला सर रेडक्लिफ को सौंपा गया था। प्लान में दोनों देशों के विधायी अधिकार और गवर्नर जनरल की शक्तियों के बारे में बताया गया था। इसमें तब की विधायी व्यवस्थाओं और सिविल सेवाओं को वैसे ही काम करने का प्रावधान किया गया था जिस तरह से वे अंग्रेजों के समय में काम कर रही थी। माउंटबेटन प्लान इसलिए स्वीकार किया गया। भारत की आजादी का संघर्ष जब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया और ये तय हो गया कि अंग्रेजों को अब देश छोड़ना ही पड़ेगा, तो उन्होंने 3 जून का प्लान पेश किया था। इससे पहले 1945 में वेवल प्लान और 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को नकारा जा चुका था और अलग देश पाकिस्तान की मांग भी जोर पकड़ चुकी थी। इसलिए जब माउंटबेटन प्लान आया तो भारत के नेताओं से कहा गया कि अगर इसे भी नहीं माना गया तो अंग्रेजों को आनन फानन में सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। ऐसे में देश चलाने के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं होगी, इससे अराजकता फैल जाएगी। इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस प्लान को मान लिया था। आजादी के बाद भी बन रहा असमंजस। माउंटबेटन की योजना के तहत देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल तो गई, पर कई जगह असमंजस की स्थिति बन गई थी। पंजाब और बंगाल का बंटवारा भारत पाकिस्तान में किया गया था, पर इन राज्यों के कई इलाके ऐसे थे जिनके बारे में यही स्पष्ट नहीं था कि वे भारत का हिस्सा हैं या फिर पाकिस्तान का। देसी रियासतें भी अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गई, पर आम लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं था और इन रियासतों के शासक मनमानी पर उतर आए। आजादी के बाद इन हालातों से उभरने में भारत को समय लगा। देसी रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अनेक प्रयास किए।
और उसी के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत में औपचारिक तौर पर गणतंत्र लागू किया गया। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।